हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कविता गोयल, योर मैथ्स टीचर। आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर 5 मल्टीप्लाई सॉल्व करने वाले हैं। यस, रीड केयरफुली। ओके, एक्सरसाइज 5.1। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.1 का फिल इन दी ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पर आपको ए सम सॉल्व करके दिखाया गया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लाई जो होता है वो एडिशन पर डिपेंडेंट होता है। कि एडिशन रिपीट करते हैं। जैसे हम बोले 5 4 जा, इसका मतलब 5 कितनी बार आया है? 4 बार। यदि हम 5 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5 4 जा 20 होता है। वैसे ही जैसे 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। ओके, तो हम इसे 5 को हम 4 टाइम्स लिख देते हैं। 5 5 10 10 एंड 5 15 15 एंड 5 20। ओके, तो जो ये मल्टीप्लाई होता है वह एडिशन बेस ही होता है। बार बार जब एडिशन को रिपीट किया जाता है, जब वह मल्टीप्लाई का रूप, हम उसको मल्टीप्लाई के रूप में भी कर सकते हैं। इसी बेस पे ये चैप्टर है। देखिए, एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 5 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो 4 मल्टीप्लाई 5, 5 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो मैंने 4 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, आंसर 20। चाहे आप इसे ऐड करके भी देख लीजिए। 5 + 5 10, 10 एंड 5 15, 15 एंड 5 20। तो आपका आंसर सेम आएगा। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए बी क्वेश्चन 2 कितने टाइम्स दिख रहा है आपको? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 2 जा 8। ओके, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 4 जा 12। ओके, 6 कितने टाइम्स दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मल्टीप्लाई 6, तो 7 6 जा 42। ओके, 10 हमारा यहाँ पे 6 टाइम्स है, तो 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60। समझ में आया ये आपको क्वेश्चन? कि जितने टाइम्स एक ही डिजिट रिपीट हो रही है उसको हमने, यदि सेम डिजिट बार बार रिपीट होती है तो उसको एडिशन ऐसे करने के बजाय हमें जितने टाइम्स वो रिपीट हो रही है उसको लिख के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिजिट से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए, ये री राइट यूजिंग द प्लस साइन, एडिशन का साइन यूज करते हुए आपको करना है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 6, तो 2 टाइम्स क्या हो रहा है? 6। कितने टाइम्स है 6? यहाँ पे 2 टाइम्स है। जैसे अभी हमने आपको बताया था 2 टाइम्स 6, या और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 6। ओके, अब जैसे यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे 3 कितने बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स। 3 टाइम्स कितने रिपीट हो रहा है? 5। चाहे आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 5 + 5 + 5। ओके, हम इसे और मतलब होता है या तो ये या ये, हम दोनों ही, इसका तरीका सही है। 4 मल्टीप्लाई 6 मतलब 4 टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है? 6। 4 टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है? 6। हम इसे 6 + 6 + 6 + 6। ओके, 5 मल्टीप्लाई 7 मतलब 5 टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है? 7। तो 7 + 7 + 7 + 7 + 7। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? ये हमेशा ध्यान रखेंगे, एडिशन रिपीटेड बेस पे होता है। तो एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब है एक्सरसाइज 5.2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द टेबल्स। ये तो आप पहले से टेबल करते आ रहे हैं, ये उसी पर ही डिपेंड है। ओके, जैसे कि फर्स्ट है 5 मल्टीप्लाई 1, तो 5 1 जा 5। ओके, 5 1 जा 5। 4 10 जा 40। 4 5 जा 20। 7 5 जा 35। ओके, 9 5 जा 45। 9 5 जा 45। 6 5 जा 30। 8 10 जा 80 एंड 4 3 जा 12। ओके, 4 3 जा 12 दिखाई दे रहा है सबको? 1 2 जा 2, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 6 3 जा 18, 3 9 जा 27, 8 2 जा 16, 10 4 जा 40। ओके, समझ में आ गया? तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हमें टेबल बेस पे है, हमें टेबल से तो मल्टीप्लाई होता ही टेबल बेस पे है। ओके,
यस, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 7 6 जा 42, 8 7 जा 56, 7 3 जा 21, 7 10 जा 70, 10 10 जा 100. ओके, तो ये समझ में आ गया आपको एक्सरसाइज 1.2 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1. इसी टाइप से एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम वही है. अब इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जिसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1 से स्टार्ट किया जाता है. ओके, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. ओके, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40. ओके, इसी टाइप से आपको ये सारे सम करने हैं. तो एक्सरसाइज 5.2 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है. अब है एक्सरसाइज 5.3. ओके, ये भी मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखेंगे. 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो 6 यहाँ पे 5 हमारा ऊपर चला गया. 7 3 जा 21, 21 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 26. ओके, 2 9 जा 18, 18 की 1 कैरी ऊपर चली जाएगी. 2 6 जा 12 एंड 1 13. ओके, 7 2 जा 14, 1 ऊपर चला गया. 7 7 जा 49 और 1 50. ओके, इसी टाइप से हमें इसका एक और मैं ये आपको समझा देती हूँ. 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 3 जा 6 और 1 7. ओके, इसी टाइप से आपको एक्सरसाइज 5.3 करनी है. नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.4. अब देखिए यहाँ पे ये भी फिल इन दी ब्लैंक्स पे, पर आपको लगेगा कि आपको तो 20 का तो चलो आप टेबल बोल के कर लेंगे, पर आप 40 का टेबल नहीं बोल सकते. तो इसको डायरेक्ट करने का इजी वे ये होता है कि जैसे हमें जब इसमें डायरेक्ट ये सम करने हैं तो हम इसे इजी वे में इसमें करेंगे. तो जो 0 है वो हम रिपीट कर देंगे 0, एंड 2 का टेबल हम 8 बार बोलेंगे. 2 8 जा 16. ओके, इसी टाइप से हम आगे करते चले जाएंगे. 0 का 0, 4 5 जा 20. ओके, एंड देखें यहाँ पे, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि 1 0 है तो आप 1 0 लगा देंगे और फिर उस डिजिट को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी का एक और सम ये देखिए, ये वाला यहाँ पे 2 0 है, हमने 2 0 लगा दिए. अब 3 का टेबल हम 4 बार बोलेंगे. 3 4 जा 12. ओके, तो ये सम डायरेक्ट करने का यही इजी तरीका है. इसे लंबे प्रोसीजर से आपको नहीं करना है. जैसे 7 2 0 का 2 0, 7 9 जा 63. ओके, समझ में आ गया आपको. तो 5.4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है. अब है 5.4 का ही क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2. इसको भी ध्यान से देखेंगे. 0 का 0, 7 का टेबल अब हमें कितनी बार बोलना है 5 टाइम्स. 7 5 जा 35, तो 35 का 3 हमारा नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा और 5 हम यहाँ पे लिख देंगे. ओके, 7 2 जा 14, 14 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 17. ओके, इसी का एक ये बड़ा वाला सम देख लीजिए. 0 का 0, 4 7 जा 28, तो 2 चला गया कैरी और 8 यहाँ पर आ गया. 4 1 जा 4, 4 में हमने 2 ऐड किया 6, 4 5 जा 20. ओके, इसी टाइप से आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी करना है. इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो कैरी आ रही है वो नेक्स्ट डिजिट पर पासवर्ड कर देंगे. ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.5. एक्सरसाइज 5.5, जैसे आपको मल्टीप्लाई का मैंने रूल बताया है कि किसी भी डिजिट को 1 से, कि कोई भी एनी डिजिट हो उसको यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही डिजिट रिपीट हो जाती है. ओके, तो 475 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 475 भी आ जाएगा. कोई सी भी डिजिट हो, एनी डिजिट, उसको यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो की वही डिजिट आ जाती हैं. एंड किसी भी डिजिट को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है. इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई में कि किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 ही आता है. तो 5258 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0. ओके,
अब मैं 4351 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 ही आता है। अब 1650 तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1650 ही आ जाए। तो किससे करना पड़ेगा, 1 से। ओके, 7129। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है। इक्वल मीन्स होता है दोनों साइड बराबर होना। तो यहाँ पर भी 7129 तो रिपीट हो गया है, पर अभी क्या रिपीट नहीं हुआ है, क्या डिजिट है। तो यदि मैं यहाँ पर इसको ये लिख देती हूँ तो हमारे पास दोनों साइड सेम डिजिट आ जाएगी। अब मैं इसको इससे जो मल्टीप्लाई करूँगी, जो आंसर आएगा वही इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो इक्वल मीन्स होता है बराबर। तो दोनों साइड, जैसे मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी आपको ये चीज़ करवाई है, तो दोनों साइड सेम आंसर आना चाहिए। ओके, वही चीज़ यहाँ पर है कि हमें दोनों साइड सेम आंसर करने के लिए आप वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा सम हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, इक्वल के यदि इधर ये डिजिट है, यदि हम उसको भी यहाँ पे सेम डिजिट को रिपीट कर देंगे तो हमारे आंसर सेम आ जाएंगे। ओके, अब इसमें भी आप बताइए क्या होना चाहिए। 1350 तो यहाँ पे आ रहा है, पर अभी कौन से डिजिट मिसिंग है, 1890। ओके, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 4896 आ जाए। तो 496 को ही मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर यही आएगा। मैंने बताया था 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 ही आता है। 6129 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल का साइन है। अब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि दोनों साइड आंसर सेम आ जाए। तो 6129 से। ओके, 2790 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 5.5 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब है एक्सरसाइज 5.6। ओके, दिख रही है आपको। अभी हमने मल्टीप्लाई जो किया था सिंगल डिजिट का किया था, अब ये हमारे पास डबल डिजिट का है। आप ध्यान से देखेंगे, 58 मल्टीप्लाई बाय 32। ओके, दिखाई दे रहा है आपको, 58 मल्टीप्लाई बाय 32। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, पहले हम फर्स्ट डिजिट को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10 और 1 11। ओके, इतना प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गया। पर जब सेकंड डिजिट, दूसरी डिजिट भी होती है तो हम नीचे यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देते हैं। अब जैसे हमने 2 को दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई किया, उसी प्रोसीजर से हम 3 को भी दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जा 16, 3 8 जा 24। ओके, एंड 3 5 जा 15, 15 एंड 2 17। ओके, तो 6 5 8 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1856। मैं इसको वापस रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। जब 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो पहले हमने, जैसे हम फर्स्ट डिजिट का करते आ रहे थे, पहले उसी ढंग से करेंगे। 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी चला गया, 2 5 जा 10 और 1 11। ओके, फिर हम नेक्स्ट डिजिट के लिए हम पहले क्रॉस का साइन लगाएंगे। 3 8 जा 24 था 4, 2 पर हमारा कैरी चला गया। 3 5 जा 15, 15 और 2 17। और अब हम इसे ऐड कर देते हैं, 6 4 और 1 5, 1 और 7 8, 1 का 1। ओके, समझ में आ गया। इसी का मैं आपको एक और सम बता देती हूँ, ई वाला। ओके, 32 मल्टीप्लाई बाय 23, 32 मल्टीप्लाई बाय 23। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब नेक्स्ट डिजिट को करने के लिए मैंने क्रॉस का साइन लगाया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और अब हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 6 9 और 4 13 का 3, 1 ऊपर, 1 और 6 7। तो क्या आंसर आया हमारा, 736। ओके, तो हाँ यस, 5.6 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब है एक्सरसाइज 5.7। ये वर्ड प्रॉब्लम पेज है, इस पे ध्यान से आप सुनेंगे, मैं समझा रही हूँ। इफ़ 1 वाटर टैंक कैन होल्ड
324 लीटर्स ऑफ वाटर। एक वाटर टैंक है, ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है, कितना वाटर ले सकता है, उसके अंदर कितना आ सकता है, 324 लीटर्स। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर टैंक 8 सच टैंक्स होल्ड। तो बताइए यदि एक वाटर टैंक में इतना लीटर पानी आता है तो 8 वाटर टैंक में कितना पानी आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा एक आइटम का दिया हुआ होता है और ज़्यादा का आपसे पूछा जाता है। वैसे यहाँ पे 1 टैंक की कैपेसिटी दे रखी है और 8 टैंक की कैपेसिटी पूछी जा रही है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ओके, तो आप इसे लिखेंगे कैसे, अ वाटर टैंक होल्ड वाटर इज इक्वल टू 324 लीटर्स। ओके, तो 8 वाटर टैंक्स होल्ड वाटर इज इक्वल टू 324 मल्टीप्लाई बाय 8। और फिर आप इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, जो आंसर आएगा वो ही इसका सॉल्यूशन आंसर होगा। समझ में आया। मल्टीप्लाई की वर्ड प्रॉब्लम देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके पास 8 की कॉस्ट या 8 आइटम की कैपेसिटी दी हुई होती है और आपसे ज़्यादा आइटम के बारे में पूछा जाता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, आ पोस्टमैन डिलीवर्स 178 लेटर्स एवरी डे। एक पोस्टमैन आप जानते हैं जो आपके लेटर लेके आता है। ओके, तो एक पोस्टमैन एक दिन में 178 लेटर्स डिलीवर्स करता है, पहुंचाता है। हाउ मैनी लेटर्स डज ही डिलीवर्स इन 6 डेज। तो बताइए 6 दिन में वो कितने लेटर्स पहुंचाएगा। तो अ पोस्टमैन डिलीवर्स इन अ डे इज इक्वल टू 178 लेटर्स। तो अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स इन 6 डेज इज इक्वल टू 178 मल्टीप्लाई बाय 6, और जो आंसर आएगा वो आपका सॉल्यूशन आंसर होगा। ओके, 1 सैक ऑफ व्हीट, सैक मीन्स बोरा जो जिसमें गेहूं भरे हुए होते हैं। एक बोरे के अंदर गेहूं कितने भरे हुए हैं, 102 kg। एक जो गेहूं का बोरा है उसके अंदर 102 kg गेहूं है। तो हाउ मैनी केजी ऑफ व्हीट आर देयर इन 12 सैक्स। तो बताइए कि 12 बोरों में कितना गेहूं होगा। तो सिंपल है, यदि 1 सेट में इतना व्हीट है इज इक्वल टू 102 kg, तो 12 सेट्स में कितना होगा, 102 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, समझ में आ गया आपको। इन अ पार्किंग in one parking level in a mall can hold 145 cars। आप लोग मॉल्स में या कहीं भी जब बाहर जाते हैं आप देखते हैं पार्किंग होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक सिनेमा हॉल में कितनी पार्किंग्स है, 145 कार्स आ सकती है। तो हाउ मैनी कार सच 5 लेवल्स कैन होल्ड। तो बताइए 5 लेवल, एक बार में यदि वहाँ पे 145 कार्स आ सकती है तो 5 बार में 5 लेवल्स में वहाँ पे कितनी कार्स आएंगी। तो वही सेम मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका, इन अ मेट्रो। अब ये हम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इन अ मेट्रो ट्रेन देयर आर 6 कोचेज। मेट्रो ट्रेन जानते हैं आप, उसमें 6 डिब्बे हैं। कोचेज मतलब 6 डिब्बे हैं अलग अलग। ईच कोच हैज़ 4 गेट्स। हर कोच में कितने लोग कितने है, 4 मेंबर्स है। हाउ मैनी गेट्स है, मतलब सॉरी कितने गेट्स है, हर कोच में 4 गेट्स है। तो बताइए टोटल कितने होंगे। तो 6 4 जा 24। यदि एक डिब्बे में 4 गेट है तो 6 डिब्बों में कितने गेट होंगे, तो 6 4 जा 24। ओके, there are 920 books in a shelf of 8 boxes। how many books are there। यदि there are 920 books in a shelf, एक सेल्फ में 920 बुक्स आती है, तो बताइए 8 बॉक्सेस में कितनी बुक्स आएंगी। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 0 जा 0। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको, 920 मल्टीप्लाई बाय 8 0 जा 0, 8 2 जा 16 का 6, 8 9 जा 72 एंड 73, 7360। ओके, फिल इन द ब्लैंक बॉक्स, पिकन द करेक्ट चॉइस। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि उसमें से 5 लेस करने पर हमारा पास 35 है। तो पहले तो हमें लेस का हम यहाँ पे क्या कर देंगे,
हम मान लेते हैं लेस नहीं करना हमें, तो समझ लीजिए कितना हुआ, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 में से मैंने 5 लेस किया तो मेरे पास क्या आ गया 35। तो 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 इक्वल 35। ओके, तो कौन सा आंसर सही है। अब आप इसको देखिए, 8 8 जा 64, 64 में से हम 5 लेस करेंगे तो हमारे पास 59 आएगा, 35 नहीं है, इसका मतलब ये वाला इसका रॉन्ग है। 8 9 जा 72, 72 में से 5 लेस करेंगे तो 68, ये वाला भी हमारा रॉन्ग है। 8 10 जा 80, 80 में से 5 करेंगे तो 75, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है, 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5। ओके, व्हाट विल बी द अदर वे टू राइट। यदि हम यहाँ पे एक वे दिया हुआ है 4 + 4 + 4 + 4, तो हम इसे और कौन से वे से लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है हमारा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4। ओके, तो चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक की वीडियो क्लासेस में आपके 1 to 5 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।